जीवन यदि वास्तविकता है तो मृत्यु अटल सत्य। जिस व्यक्ति को स्क्रीन पर आप अपने समक्ष देख रहे हैं, ये पुण्य आत्मा अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं परमपिता परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि वे इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में विलीन कर पूर्ण शांति दे। आप भी मेरे साथ पंच तत्वों में विलीन हुई इस महान आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि प्रदान करें। ओम शांति। स्वर्गीय अवध बिहारी प्रसाद गुप्ता, जी हाँ, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में शिक्षा, संस्कार और सफलता की ऐसी रोशनी बिखेरी कि आज इनका पूरा परिवार आलोकित है। पच्चीस जुलाई सन 1939। जी हाँ, यह वही दिन था जब पिता स्वर्गीय नंदलाल प्रसाद और माता स्वर्गीय राधिका देवी के गोद में इकलौते पुत्र के रूप में अवध बिहारी नाम का फूल खिला। स्वर्गीय अवध बिहारी प्रसाद गुप्ता इतने मेधावी छात्र निकले। एमकॉम के साथ साथ डबल एमए अकाउंट ऑनर्स और इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी से इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। स्वर्गीय अवध बिहारी प्रसाद गुप्ता इतने योग्य थे कि इन्हें 3 जॉब मिला, जिसमें पहला बैंक ऑफ इंडिया का प्रोविजनल ऑफिसर, दूसरा LIC में DO और तीसरा DAV कॉलेज में प्रोफेसर के पद को सुशोभित किया। वक्त का कारवां गुजर रहा था। साल था 1964 का, जब 9 जून को DAV कॉलेज में प्रोफेसर रहते हुए ही अवध बिहारी का विवाह रेलवे के ऑफिस सुपरिटेंडेंट स्वर्गीय अवध किशोर गुप्ता की पुत्री श्रीमती विद्यावती देवी से हुआ। फिर शुरू हुआ जीवन में प्रेम, कर्तव्य और संघर्ष की कहानी। DAV कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब करते समय उनका ट्रांसफर बेगूसराय हो गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अवध बिहारी ने तीनों नौकरियों को ठुकराकर माता पिता की सेवा को चुना, क्योंकि ये इकलौते पुत्र थे। सारण के जनता बाजार से शुरू हुई व्यवसायिक संघर्ष की कहानी, जहां इन्होंने अपने पिताजी को छोटी सी दुकान को भव्य रूप देकर जनता बाजार में लोहे की दुकान, गेट ग्रिल और थ्रेसर की फैक्ट्री स्थापित की, जो अब जगदम्बा ट्रेडर्स के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जो प्रतिभावान होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में अपना सफलता हासिल कर अमिट छाप छोड़ ही देते हैं। सो अवध बिहारी ने अपने प्रभाव का मिसाल देते हुए अपने कर्म भूमि वाले बाजार का नामकरण भी जनता बाजार के नाम से किया, जो सारण जिले का एक चर्चित बाजार के रूप में शुमार है। अवध बिहारी प्रसाद गुप्ता की सफलता की शुरुआत हो चुकी थी। जनता बाजार के बाद छपरा शहर की काशी बाजार में भी इन्होंने अपना व्यवसाय फैलाया और घर निर्माण के साथ साथ मां जगदम्बा इंटरप्राइजेस की भी शुभारंभ किया। नित नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए हीरो मोटर बाइक का शोरूम अदिति ऑटोमोबाइल का शुभारंभ किया। कॉलेज लाइफ में साइकिल से पूरे भारत भ्रमण करने वाले जुझारू व्यक्तित्व अवध बिहारी प्रसाद गुप्ता ने उम्मीद से ज्यादा अंपायर खड़ा करने वाले ऐसे सशक्त व्यक्ति थे, जिन्होंने दयालपुर से जनता बाजार, छपरा, पटना और सिवान सहित छपरा काशी बाजार में अवध विद्या वाटिका उनके उच्च और शिक्षित विचार का उदाहरण ही तो है। अवध बिहारी प्रसाद गुप्ता के 3 पुत्र, जिसमें प्रथम पुत्र मोहन प्रसाद, जिनकी पत्नी शीलू गुप्ता और सोनी, कान्हा और सुमित इनके संतान हैं। द्वितीय पुत्र हैं सोहन कुमार गुप्ता, जिनकी पत्नी दीपमाला गुप्ता और साक्षी, संस्कृति, शान्वी और निर्भय इनके संतान हैं। तृतीय पुत्र सुधीर प्रसाद, जिनकी पत्नी रागिनी गुप्ता और गुडन, परी और शिक्षा इनके संतान हैं। अवध बिहारी प्रसाद के 3 पुत्रों के साथ साथ 5 पुत्रियां भी हैं, जिनमें प्रथम लक्ष्मी गुप्ता, जिनके पति अनिल कुमार गुप्ता हैं, और ओम बाबू, लड्डू बाबू और किशन इनके संतान हैं।
द्वितीय पुत्री अन्नपूर्णा गुप्ता जिनके पति राजन गुप्ता हैं, जिनसे सोनू, मोनू, गोल्डी और मोहिनी इनके संतान हैं। तृतीय पुत्री नीलम गुप्ता जिनके पति प्रोफेसर देवेंद्र गुप्ता हैं, जिनसे ऋषभ और केशव इनके संतान हैं। चतुर्थ पुत्री सुधा गुप्ता जिनके पति अजित गुप्ता, जिनसे श्वेता, अमृता और आईसी इनके संतान हैं। पांचवी पुत्री विभा गुप्ता जिनके पति राजीव कुमार है और अमेरिका में इंजीनियर है, जिनसे यश, अवनीश और रचित इनके संतान हैं। अवध बिहारी की बहनों की अगर बात करें तो स्वर्गीय जानकी देवी जिनके पति स्वर्गीय जमुना शाह, जिनसे भगिना स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद और उनके पुत्र अरुण गुप्ता और मनोज गुप्ता, संतोष गुप्ता और राजेश गुप्ता हैं। वहीं दूसरी बहन स्वर्गीय फूल बदन देवी जिनके पति स्वर्गीय शिवनाथ गुप्ता थे, जिनसे दिनेश गुप्ता, रमेश गुप्ता और जगन्नाथ गुप्ता इनके संतान हैं। अवध बिहारी प्रसाद की एक चचेरी बहन भी है जिन्होंने अपनों से बढ़कर प्यार व सम्मान दिया, जिनका नाम है श्रीमती मीरा देवी, पति श्री लक्ष्मण शाह, जिनसे पुत्र अशोक कुमार और अभय कुमार इनके संतान हैं। फलों से लदे वृक्ष की तरह अवध बिहारी प्रसाद गुप्ता का सांस्कारिक परिवार एक सशक्त उदाहरण है। अवध बिहारी प्रसाद गुप्ता ने जीवन काल में सारे पुत्र पुत्रियों का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया। जैसे जौहरी को हीरे की परख होती है, वैसे ही अवध बिहारी प्रसाद गुप्ता ने चुन चुन कर अपने परिवार में रिश्तों को पिरोया है। यही कारण है कि संस्कारी दामाद और संस्कारी बहुएं प्राप्त की, जो इनके पारखी नजर होने को दर्शाता है। देश ही नहीं, विदेश जैसे सबसे छोटी पुत्री और दामाद के अमेरिका स्थित घर पर 4 माह बिताया। जनता बाजार के व्यवसायिक संघ सहित पूजा समिति के अध्यक्ष रहे दुर्गा माता के परम भक्त राष्ट्रवादी ज्योतिष विद्या में प्रकांड अवध बिहारी प्रसाद गुप्ता का पूजा पाठ और दान पुण्य के साथ भंडारा कराना, मंदिर निर्माण में दान करना, गरीब लड़की की शादी में मदद और जरूरतमंदों को मदद करना उनके श्रद्धा का हिस्सा था। पूजा भी करते तो इतनी तल्लीनता से कि इनके शुद्ध उच्चारण से उस स्थल का साक्षात परम ब्रह्म का छटा विखेरने लगता। अपनी कठिन परिश्रम और अच्छे विचार से उन्नत खेती भी कराते थे। यही कारण है कि भगवान ने इतना अन्न दिए कि अवध बिहारी प्रसाद गुप्ता ने द्वितीय पुत्री का नाम अन्नपूर्णा रखा। समय का चक्र चलता रहा। वृद्धावस्था होने के कारण ही अवध बिहारी प्रसाद गुप्ता अस्वस्थ रहने लगे। हालांकि सबने सेवा किया, लेकिन मुख्य रूप से उनके नाती किशन, केशव, मनीष, अभय और डॉक्टर नितेश बाबू ने सेवा का मिसाल पेश किया। कुल मिलाकर एक साहसी पुरुष को हमने खो दिया। 25 अक्टूबर 2023। जी हाँ, इसी दिन इस पुण्य आत्मा का स्वर्गवास हुआ। संपूर्ण परिवार इनके निधन पर शोक में डूबा हुआ है। समय समय पर सही मार्गदर्शन और उनका दिया हुआ संस्कार ही इस पूरे गुप्ता परिवार का आधार है। आप जहां भी रहें, आपका आशीर्वाद हम सब परिवार पर बना रहे और आप हम सभी को सफल बनाते रहें। पूरे परिवार की तरफ से आपको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। ओम शांति।